टेक्नोलॉजी की दुनिया ने इतनी तेज गति से विकास किया है कि बहुत कुछ पीछे छूट गया। बहुत कुछ समेट कर सब चल नहीं पाए साथ में, और इसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। बहुत गंभीर परिणाम है। आज कोई सुरक्षित नहीं है। पहले तो बहुत तेजी से अपनाया गया, बट आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना किसी का फोटो, ना किसी की बात। और आज जब एआई का राक्षस सामने है, तो आज तो खुद पीएम भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि कई सारी घटनाएं आप लोग देख चुके होंगे। बट टेक्नोलॉजी एक दूरदर्शी चीज का भी नाम है, दूर देखने का। जैसे कि हम अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं कि हम ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो उसकी चुनौतियां भी हमारे सामने होती हैं। टेक्नोलॉजी वहीं से निकलती है। दूसरों के पीछे भागने से टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी। दूसरों देखा देखी करने से कभी भी विकास नहीं होता। टेक्नोलॉजी बहुत गंभीर मुद्दा है, और जैसे कि विकास भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है, उसकी परिभाषा करना बहुत मुश्किल है कि असली विकास है क्या। लेकिन मानसिक विकास, सामाजिक विकास और फ्यूचर को देखते हुए जो विकास होता है वो बहुत मजबूत होता है। उसमें समय लगता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी शोध करना पड़ता है, बट जो रिजल्ट सामने होता है वो बहुत मजबूत होता है। ये वैसा ही है जब किसी बच्चे पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है, तो वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और दार्शनिक रूप से, एकेडमिक रूप से बहुत सक्षम हो जाता है। तो उसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है, और वो आसानी से चमकेगा। वो हमेशा चमकेगा इस दुनिया में, कोई भी होगा। जेक्टर आज सोचा गया चीज नहीं है। जेक्टर का विचार तभी आया था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी और आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत का संकल्प लिया था। तो उस समय ऑफकोर्स बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इस विजन के साथ जुड़े, और उन्हीं में हमारी टीम भी थी। मैं खुद उस समय फिनलैंड में था, क्योंकि 2002 से मैं फिनलैंड में ही हूँ। हमने वहाँ बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को देखा कि फिनलैंड जैसे देश, आप में से बहुत जानते होंगे कि जिसे वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री कहा जाता है। जब टेक्नोलॉजी की बात करें कि टॉप 10 टेक्नोलॉजी की कंट्रियां, तो फिनलैंड का नाम हमेशा उसमें शामिल होता है। और उसके पीछे कोई विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति या इंग्लिश तो ना के बराबर है। फिनलैंड में इंग्लिश होता ही नहीं है। हो सकता है कि मैं भी आपके सामने अच्छी इंग्लिश ना बोल पाऊँ, बट फिनिश मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है। क्योंकि यूरोप के छोटे छोटे देश जिनकी आबादी 3 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन, जैसे स्वीडन की आबादी 9 मिलियन है, फिनलैंड की आबादी 5 मिलियन है, ये सभी देश अपने आप में बहुत बहुत मजबूत हैं, क्योंकि वो दूसरे के पीछे नहीं भागते। वो अपनी संस्कृति से उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाया है, अपनी भाषा में बनाया है, सब कुछ अपनी भाषा में है। आज मैं ही नहीं, आप सभी ये दावा करेंगे कि अगर भारत में उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी लोकल भाषाओं में होती, तो पता नहीं हमारे यहाँ से कितने और वैज्ञानिक निकलते। लेकिन ये सब अलग बातें हैं, हम उन पर बातें नहीं करेंगे। बट जेक्टर का जन्म और सोच वहीं से आया। जब यूरोप में मैंने रिसर्च करना शुरू किया, चाइना में भी देखा हमारे दोस्तों के साथ, रशिया में भी हमने लंबे समय तक देखा कि इतने बड़े देश अपने आप में काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कृति को खराब नहीं होने दिया, संस्कृति को बर्बाद नहीं होने दिया। आज़ादी ऑफकोर्स ज़रूरी है, हर कोई आज़ादी चाहता है। आज का जेन जी है या अल्फा, जो आप में से सब किसी के बच्चे और किसी के नाती पोता भी हैं, वो फोन को ही लेकर पैदा हुए हैं और उसी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। वो सब कुछ वहीं से सीखते हैं। आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आप उन्हें सिखा सकें और आप उन्हें संस्कार दे सकें। आप उन्हें अच्छे स्कूल में भेजेंगे, बट फिर भी वो डिजिटली ही सीख रहे हैं, और सीखने के साथ साथ वो डिजिटल दुनिया के बुलिंग का शिकार भी हो रहे हैं। आज बिना सोचे समझे एक एग्जाम्पल, आज 16 साल की लड़कियां, 17 साल की लड़कियां रील बनाने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो लाइक्स
और शेयर के चक्कर में किस गंभीर खतरे में उलझ गए। हम सुनते हैं कई बार कि किसी ने आत्महत्या कर ली। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारे देश में शायद किसी एक की जान की उतनी कीमत नहीं है, लेकिन जहां मैंने जीवन बिताया फिनलैंड में, 5 मिलियन आबादी वाले देश में जान तो बहुत बड़ी चीज है। किसी के ऊपर एक अंगुली उठ जाए या किसी की डिग्निटी पर एक सवाल उठ जाए तो वो भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अगर उस मूल सोच से सोचेंगे तो चीजें बदलेगी। इसी के साथ जेक्टर की शुरुआत हुई थी। जेक्टर को बनाने से पहले काफी रिसर्च किया गया है। हमारे दोस्तों ने अमेरिका से लेकर चाइना तक गहरा रिसर्च किया। सिलीगुड़ी से लेकर एर्नाकुलम तक इंडिया में मैं अपने टीम के साथ खुद 2 साल तक हमने रूरल इंडिया का भ्रमण किया है। हमने ये महसूस किया कि डेटा प्राइवेसी और टर्म्स एंड कंडीशंस, ये 2 अजीब सी चीजें हैं जो 90% लोगों के समझ में नहीं आती है। वो बस उस पर क्लिक करते हैं और अनचाहे में वो अपना सारा सब कुछ उन्हें सौंप देते हैं। उसके बाद आपके साथ क्या होगा, आपके डेटा के साथ क्या होगा, कोई जिम्मेदार नहीं है। आप ही से सवाल किया जाएगा कि आपने तो एक्सेप्ट किया था। ये डिजिटल युग में या भारत जैसे देश में जहां डेटा सुरक्षा क्या है, डेटा प्राइवेसी क्या है, 80% लोग जिसके बारे में जानते तक नहीं है, वहां पर ये फोर्स्ड एक्सेप्ट करवाना कितना सही है और इसमें कौन शामिल है? क्या भारत की कंपनियों ने इसकी शुरुआत की है? नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं की है। भारत मतलब जैसा कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने इतना तेज विकास किया है कि अक्सर सरकारी एजेंसियां कानून बनाने में पीछे रह जाती है। वो जब कुछ हो जाता है, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर वो सोचते हैं कि हम कानून बनाएं। और इसी वजह से तकनीकी कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि ऐसा ना होने दिया जाए। आज हम जब जेक्टर की बात करते हैं, जेक्टर टोटली इंक्रिप्टेड ऐप है जो कि दुनिया का पहला है। जेक्टर पर कुछ भी विजिबल नहीं है। किसी का भी डाटा, आपका पर्सनल डाटा, आपका फोटो, आपका वीडियो, आपकी रील, कोई भी नहीं निकाल सकता। सब कुछ इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होता है। इसका मतलब है कि हम खुद भी उसे नहीं देख सकते, सरकार भी नहीं देख सकती। ऑफकोर्स ये आज की जो जनरेशन बढ़ रही है, जिनको हम अल्फा कहते हैं, उनके लिए पूरी आज़ादी है। वो जैसे चाहें वहां अपने चीज़ों को शेयर करें। दूसरा, उनको सुरक्षा भी दे रही है, पूर्ण सुरक्षा दे रही है, क्योंकि डेटा लीक नहीं है। डेटा लीक एक बहुत बड़ा सवाल है आज की दुनिया में। डेटा लीक नहीं होगा जिससे उनकी डिग्निटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी के डाटा का कोई मिसयूज नहीं कर सकता। ये छोटी बात नहीं है। आज जिसकी नींव रखी जा रही है, ये आज के दुनिया का बहुत बड़ा सवाल है कि डेटा सुरक्षा का क्या किया जाए। सभी के पास इसका जवाब है। ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अजीब है, सबके पास इसका जवाब है। बड़ी बड़ी कंपनियां, जो वैश्विक कंपनियां जो भारत में भी काम कर रही हैं, सबका डाटा इकट्ठा करके विदेश भेज रही है। क्या वो इसको नहीं कर सकते या नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। आज से 10 साल पहले भी वो कर सकते थे, बट नहीं किया जाता है। यही गंभीर सवाल है कि नहीं किया जाता है क्योंकि दे डोंट केयर। उन्हें आपका डाटा चाहिए। डेटा ही बहुत बड़ा बिजनेस है, उनके लिए वो प्योर गोल्ड है। आज अमेरिकन कोर्ट की बात करेंगे तो पता नहीं कितने ही केसेज पेंडिंग हैं जो इस पर आधारित हैं कि एआई कंपनियों ने बिना परमिशन डेटा का इस्तेमाल किया है एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ये तो वो बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने केसेस किए, बट भारत में 100 करोड़ की आबादी है जिनका डाटा डेली 24/7 इस तरह के कामों में इस्तेमाल हो रहा है बिना उनकी जानकारी है। यह गंभीर मुद्दा है। जेक्टर उन सबका समाधान है।